सचिन तो रो रहा है। मैं नहीं आई घर में, वो देखेंगी तो। लेकिन सचिन आई मैं जाके मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे मन के खिलाफ तू मेरे घर में आई। अगर मैं चाहती थी ना तो तुझे घर से बाहर हकाल सकती थी, लेकिन निकाला नहीं क्योंकि मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। तू अभी भी सुधर जा, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी। एक बात ध्यान में रखना, तू जिस मकसद से इस घर में घुस गई है ना, वो तेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। तेरी भलाई इसी में है, तू ये घर से चुपचाप चली जा। बस आई, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, प्यार से बात कर रही हूँ, तो आप मेरा गलत फायदा उठा रही हैं। अब शायद मुझे भी आप ही की तरह बात करनी होगी, तब शायद आपको मेरी बात समझ में आए। मुझे तुझे कुछ न समझाना है न समझना है, समझी तू? ये रोज रोज की खिचखिच से मैं परेशान हो गई। मुझे मेरे घर में शांति से मेरे सच्चू के साथ रहने दे, ध्यान में रखना। वर्षा ने जो भी फैसला लिया है मैं उसमें उसके साथ हूं, और अगर पानी सर से ऊपर गया तो मैं इस फैसले पर अमल करके दिखाऊंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस घर में बाहर का बच्चा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ताई प्लीज इतनी उदास मत हो। उदास नहीं हो तो क्या करूं वैशु? एक सपना देखा था, मां बनने की उम्मीद अभी अभी फिर से जगी थी, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने से पहले ही आई ने उसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है वैशु? एक गलती की और कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे? ताई मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह रो धोकर, इस तरह उदास रहकर कुछ होने वाला है क्या? हाँ देख मेरी बात सुन, भावना काकी ने अभी मना किया है ना, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो अपने फैसले पर इस तरह कायम रहे। ताई हम उन्हें समझाएंगे। वैशाली सही कह रही है वर्षा। देखो वर्षा, आई आज गुस्सा है इसलिए वो इनकार कर रही है, लेकिन यकीन मानो उनका गुस्सा ठंडा होगा तो वो मान जाएंगे, और अगर वो नहीं मानते तो हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तुम जानती हो वर्षा कि मैंने हमेशा सही का साथ दिया, और तुम आज सही हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हम बच्चा गोद लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन सतीश, कल अगर बच्चा घर में आने के बाद आई ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया तो? ऐसा नहीं होगा वर्षा। देखो मासूमियत हर नाराजगी का इलाज होती है। तुम देखना, जब बच्चा हमारे घर में आएगा तो वो आई का भी दिल जीत लेगा। फिर वो हमारे इस फैसले पर जो नाराज हैं, विरोध कर रही हैं, हमारे इसी फैसले पर वो गर्व करेंगे। हाँ ताई, और अगर तुम दोनों अपने फैसले पे कन्विंस हो तो फिर किस बात की राह देख रहे हो? जस्ट गो अहेड। नहीं वैशु, आई की मर्जी के खिलाफ जाकर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमने ऐसा किया है हम गलत साबित हुए, और अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा आई की मर्जी के साथ होगा, या फिर नहीं होगा।
देखो सतीश प्लीज मुझे कुछ मत कहो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो जो मैं कह रही हूँ सही है। प्लीज मुझे कन्विंस मत करो। सोनू सोनू सोनू, मेरी बात मानना। तू आजी को नाराज क्यों करता है बेटा? वो चुड़ैल के पास क्यों जाता? तेरी आजी है ना तेरा ख्याल करने के लिए। ले बेटा ले, रोते नहीं है, उसके पास देखते नहीं है। देख मैं हूं ना, तू अगर उसके पास जाएगा ना, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी बच्चा। कितने दिनों के बाद आई को मुस्कुराते हुए देखा, और ये मुस्कुराहट अर्चना की देन। मुझे ये बात अर्चना को बतानी होगी। अर्चना, अर्चना एक सेकंड छोड़ो नहीं। पता मैंने अभी क्या देखा? आई सचिन के साथ खेल रही थी और वो बहुत खुश थी, मुस्कुरा भी रही थी। मुझे एक समय के लिए लगा कि मैं अपनी पुरानी आई को देख रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। ये तुम्हारे गाल पे निशान कैसे? दिखा। माना वो शायद कुछ एलर्जी हो गई होगी, इसलिए मैं क्रीम लगा लूंगी कोई। झूठ क्यों बोल रही है ये? हाँ, शायद मानव के सामने अपने आप को महान साबित करने की कोशिश कर रही है। बड़ी चालाक समझ रही है खुद को, लेकिन मैं मानव के सामने उसकी पोल खोलकर रख दूंगी। अच्छा, तुम्हें याद है ना कल सचिन का बर्थडे? हाँ मानव, मैं जानती हूँ। क्या करने की सोची है फिर? मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी पार्टी रखते, आई को बहुत अच्छा लगे। नहीं मानव, हम पार्टी नहीं रख सकते। मानव, आई की तबीयत खराब है और फिर उनको कोई बुरा ना लगे कि मेरी तबीयत खराब थी और पार्टी वार्टी रखी। सच्चू का जन्मदिन है कल, मैं कैसे भूल गई? ठीक है ना, उम्र के हिसाब से कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन अब जब पता चल गया है तो मैं मेरे सच्चू का जन्मदिन जरूर शोरों से मनाऊंगा। अको वैशु का है? कितनी देर लगा दी तुमने? मैं अभी वर्षा के घर फोन करने वाली थी। आई सॉरी ना, तू जानती है ना मैं और वर्षुता मिल जाते हैं ना तो हम सब भूल जाते हैं, इसीलिए। जानती हूँ, सब जानती हूँ। मुझे ये बता कि वर्षा कैसी है? मतलब वहाँ के हालात सुधरे कि नहीं? भावना तई नहीं आई, कुछ ठीक नहीं है। भावना तई अभी वर्षुता पर नाराज है। दरअसल वर्षुता और सतीश जीजू दोनों बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भावना का कोई बात मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है किसी और का खून उनके घर का वारिस कैसे बन सकता है। तो इस मामले को लेकर उनके घर में माहौल बहुत टेंस है। आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वर्षुता की बड़ी चिंता हो रही है। आई तू चिंता मत कर, मैं वर्षा से बात करूंगी और अगर जरूरत पड़े ना तो भावना ताई के साथ भी इस बारे में बात करूंगी। वो सब छोड़, आई तो मुझे बता अर्चुताई कैसी है? यानी अभी भी वो वहीं पर? हाँ, अभी भी वो वहीं पर है, लेकिन पापा की कृपा से अभी तक वहाँ कोई हंगामा नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आई मैं सोच रही थी मैं जाके उससे मिल के आऊँ। नहीं, अभी नहीं। अर्चू वहाँ जाकर कुछ ही दिन हुए हैं, वहाँ तो मामला नाजुक है। अगर तेरा वहाँ जाना सविता ताई को अच्छा नहीं लगा तो जो बात मुश्किल से बनी है वो भी बिगड़ जाएगी। कुछ दिन रुक, फिर अपनी ताई से मिल लेना, ठीक है? आई कहाँ है तू? आई बंधु, वहीनी, आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मतलब? ये तेरे दादा का घर है ना, तो वहीनी भी तो यही होगी। अच्छा ये सब छोड़, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। वहीनी, पानी वानी छोड़ी, पहले ये बताइए चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नहीं बंधु,
ये मजबूरी है जो रिश्तों को एक दूसरे के पास ले आए। बंधु, वो कुछ दिन पहले आई का एक्सीडेंट हो गया था। वही इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कम से कम दादा को तो मुझे बताना चाहिए था ना। क्या मैं इस घर के लिए पराई हो गई हूँ? नहीं। अगर ऐसा है तो आज के बाद मैं यहाँ किसी से कोई बात नहीं करूंगी और मैं कभी यहाँ आऊंगी भी नहीं। बंधु, मेरी बात सुन। ऐसी बात नहीं है कि हम तुझे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि, और फिर हमने सोचा कि अगर हम तुझे बताएंगे तो तुझे खामखा तकलीफ होगी और कुछ नहीं। लेकिन कम से कम एक बार तो आपको बताना चाहिए था ना। वही मैं इस घर की बेटी हूँ। अगर मुझे पता होता तो कम से कम मैं आपके लिए कुछ कर तो सकती थी, आपकी मदद कर देती। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आई कैसी है और उन्होंने आपको यहाँ कैसे रहने दिया? वो वैसी ही जैसे वो पहले थी। उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझसे नफरत करती हैं जैसे पहले किया करती थी, और अभी भी नहीं चाहती मैं इस घर में। लेकिन मैंने भी अपनी जिद ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहीं रहूंगी, उनके साथ, उनके सामने। और मैंने तय किया कि मैं उन्हें ठीक कर कर रहूंगी। अरे शिबू, तू एक काम कर, ये पैसा रख और बैंक में डिपॉजिट कर दे। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। एक मिनट दादा, स्लिप तो साइन कर दो। आपको तो मालूम है अपन एक नंबर का अंगूठा छाप है, और वैसे भी ये दुनियादारी अपन की समझ में नहीं है। शिबू तू भी ना कुछ काम का नहीं है। रुक, ये पकड़। ये ले, चल मैं चलता हूँ। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, कोरा कागज चाहे कैसा भी हो, बगैर देखे कभी साइन नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम वो गलती कर बैठे मिस्टर अजीत। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ए शिबू, तू इधर बैंक में क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, वो अपन पैसा जमा करने आया था। क्या बात है, लगता है बहुत पैसे कमा लिए तुमने आजकल। अरे काहे का मालपानी यार, अपन तो नौकर आदमी। ये पैसे तो मानव दादा के थे, जमा करके आया हूँ बस। चल अभी मैं चलता हूँ। हाँ बाय। चल मिलते हैं। अरे शिबू। अरे ताई, नमस्ते ताई। नमस्ते। तू यहाँ पे? अच्छा, पैसे डिपॉजिट करने आया था? हाँ। कर दिए? हाँ ताई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ना कोई दिक्कत नहीं ताई। वैसे कितनी अमाउंट थी? अमाउंट का नहीं पता ताई। वो क्या है, अजीत दादा ने खुद स्लिप भरा था और कैश का बंडल भी खुद ही तैयार किया था। मैंने तो बस जमा किया। अच्छा ताई, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। नमस्ते ताई। अजीब लड़का है, कोई अमाउंट जाने बगैर पैसे डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? नमस्ते काका, सविता बोल रही हूँ। हाँ, कल मेरे घर पे ना मेरे पोते का जन्मदिन है, तो आपको पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना है। हाँ। क्या? अरे क्या ऐसा करते हैं, इतना अच्छा वाला केक रखा है, पूरा खाना मंगाया होटल से, सब फुकट जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, आना आना आना, मैं आपकी राह देखूंगी। हाँ हाँ हाँ, रखती हूँ। हाँ, कल जरूर आना। ये लोगों को जब तक खाने का नहीं बोलो ना, कोई आने को तैयारी नहीं होता। जाने दो। चलो, इतने अच्छे प्रोग्राम में
काला टीका होना जरूरी है। काला टीका, रस्सी का चुड़ैल। अरे वाह, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। इतने सारे फोन करके फोन का बिल बढ़ा रही हो। किसको फोन कर रही हो इतने? आपको बहू और बेटे के लाड़ प्यार में किसी की याद है? कल हमारे सच्चू का जन्मदिन है और वो मैं धूमधाम से मनाना चाहती हूँ, इसलिए फोन कर रही हूँ सबको। अरे फिर अकेले ही करोगी सब काम? हमें भी कुछ मौका दो। कोई जरूरत नहीं है। अरे सच्चू की आजी ताकत है उसमें, अकेली सब करेगी, समझा ना? मुझे किसी की मदद विदत नहीं चाहिए। हाँ, हेलो। हाँ, सविता बोल रही हूँ। कल ना हमारे घर सच्चू का बर्थडे है, पहला जन्मदिन। हाँ, तो आप सब परिवार के साथ हमारे घर आइएगा। केक रखा है, खाना है, आप आके हमारे खुशियों में शामिल होना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आना कल। वंदू की सास का फोन हो गया। कमाल है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? सविता ताई ने फोन करके हमें उनके घर बुलाया। लगता है अब वहां माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चाहे जो कुछ हो, पापा ने मेरी सुन ली। अरे क्या बात है भाई, पापा ने किसकी सुन ली? जरा हमें भी तो सुनाओ। पता है, अभी सविता ताई का फोन आया था। कल उनके घर सचिन का बर्थडे है ना, तो उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी है और हमें बुलाया है। कृष्णा, ऐसे कैसे हो सकता है? सविता ताई तो अर्जु से बहुत नाराज है, तो फिर हम लोगों को उन्होंने कैसे बुलाया? देखिए ना, मुझे लगता है कि करीबी रिश्तों में ऊंच नीच तो चलती रहती है, कभी गुस्सा कभी नाराजगी, लेकिन उससे प्यार कम नहीं होता। सविता ताई की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमारी अर्जु को स्वीकार कर लिया है। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। पता है, अभी सविता ताई का फोन आया था। कल उन्होंने हम सबको उनके घर बुलाया, सचिन के बर्थडे की पार्टी रखी है उन्होंने, तो हमें जाना तो है। अब आई, उन्होंने अगर बुलाया है तो आप लोग जाइए वहां पर, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे मेरी वैसी उनसे नहीं बनती है, किचकिच करती रहती है पूरे समय, और ऊपर से उनका वो वक्त बेवक्त का हंगामा, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी ये सब। अरे अब ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पर, अभी अर्चू है ना वहां पर, वहां अब सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, आपको पूरा यकीन है? तो ठीक है, हम सब लोग चलेंगे, लेकिन आई अगर वहां पर कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अच्छा बाबा, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मुझे अपनी अर्चू पर पूरा भरोसा है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। हम बहुत अच्छे से सचिन का बर्थडे मनाएंगे, नाच गाना खाना पीना सब करेंगे। मैं तैयारी करता हूँ। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? सच्चू की आजी अभी तक जिंदा है। जिनको जिनको बुलाना था मैंने सबको फोन पर निमंत्रण दिया है। बचा काम वो भी मैं कर लूंगी। आई प्लीज ऐसे मत कहिए ना, हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए। मानव, आप एक काम कीजिए, आप सच्चू के लिए खिलौने और उसके कपड़े लेकर आइए, तब तक मैं यहाँ खाने का देख लूंगी। और मैं आपकी फेवरेट गुलाब जामुन और पूरी सब्जी भी बनाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगता है ना मानव? तू क्या मानव की पसंद का खाना बनाएगी? तुझसे पहले मैं गुलाब जाम और पूरी भाजी बनाकर खिलाऊंगी इसे। हाँ बंधु, बंधु चाट है जरा। बंधु, बंधु, बंधु घर पे नहीं है क्या? नहीं। कहाँ गई है? पता नहीं।
बता कर जाने के लिए थोड़ी ना है उसे, लेकिन अच्छा ही वो घर पर नहीं है। कम से कम सुकून से तो रह सकती हूँ मैं। आई तू भी ना, जब भी मुंह खोलती है बंदों की बुराई करती है। आई उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो बिगाड़ा है ना वो मेरे सामने ही है। आई तू भी ना। हेलो बंदू, बंदू कहाँ हो तुम? आई के घर पर हूँ। आई के घर? वहां कैसे? मैंने मतलब एकदम अचानक से, ऊपर से आई की तबीयत अभी खराब चल रही है, जानती हूँ। आपको सब पता था ना, और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फोन रखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हाँ बंदू, बंदू मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं सब कुछ बताने वाला था लेकिन मानव ने मना किया था। जानती हूँ मैं। अच्छा, अब आई की तबीयत कैसी है? ठीक है, पहले से उनकी तबीयत में सुधार है। चलो अच्छा है। अब तुम वापस कब आ रही हो? अजीत, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाऊं। वो क्या है ना कि आई को मेरी जरूरत है। वैसे दादा और वही नहीं यहाँ पर है, लेकिन आई उनसे बात नहीं करती। मैं यहाँ रहूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, कल सच्चू का बर्थडे है। आई ने आप लोगों को न्योता दिया है। आप और रसिका जरूर आइएगा। जानती हूँ कि रसिका आई आने से इनकार कर देंगी, लेकिन अगर आप लोग आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। और सुनो, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। आई कल सचिन का बर्थडे है तो सविता ने उनके घर पे छोटी सी पार्टी रखी है। हम सबको बुलाया है। उस औरत से बेइज्जती करवाने के लिए मैं नहीं आऊंगी वहां पर। मेरे लिए भी नहीं। अर्चना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आई इतनी जल्दी बदल रही। अरे एक समय ऐसा था कि जब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि आई ठीक होगी, और आज देखो इतना बदलाव इतनी जल्दी। आई ने खुद कहा कि सचिन का बर्थडे मनाते। सच कह रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे रहा है। मानव, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना मत सोचिए। बस जो खुशी मिल रही है ना, उसे महसूस कीजिए। सच कह रही हो, खुशी तो बहुत हो रही, और सच कहूं इस खुशी का कारण तुम हो, तुम्हारा विश्वास। तुम नहीं होती तो ये सब नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा थैंक यू कैसे बोल। नहीं मानव, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वो आपकी आई है, इसका मतलब वो मेरी भी आई है ना। और एक बात कहूँ मानव, मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। और देखना, एक दिन हमारा ये प्यार उन्हें जरूर ठीक कर देगा। आज तक हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया मानव, और हमारा भी कभी कोई बुरा नहीं करेगा। सब अच्छा हो जाएगा। सच कह रही हो तुम। तुम्हारे इसी विश्वास पे मुझे विश्वास है। अरे वाह, ये चुड़ैल अभी तक सो रही है। चलो, अच्छा हुआ। इससे पहले ये उठे और इस घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, मैं सारा काम खत्म कर देती। फिर वो ना काम कर पाएगी और ना किसी को रिझा पाएगी। इस घर में जगह बनाने की उसकी ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी।
अब क्या बचा है? अरे हाँ, अब सिर्फ खाना बनाना बाकी है। चलो वो भी बना देती हूँ। अब उसके पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, बैठी रहे ऐसी घर में। हाँ, अरे वाह, सुबह सुबह बुढ़िया खाना बना रही है। पूछता हूँ। नहीं, जाने दो, अभी नहीं पूछता। अभी अगर टोकूंगा तो बुढ़िया सुबह सुबह तमाशा खड़ा कर देगी। इससे अच्छा है कि जो चल रहा है ना वो चलने दो। कमाल है, पूरा का पूरा घर साफ है। सुबह सुबह किसने सफाई की होगी? गुलाब जामुन की तो मानव को बहुत पसंद है। इसका मतलब है आई ने मुझसे पहले ये डिश बना कर रखी है और साथ ही साथ ये सफाई भी कर दी होगी, है ना? ठीक है आई, मानव को खुश करने के लिए आपने उनकी फेवरेट डिश बनाई है ना, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी मानव के लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। रुकिए आप। ये अर्चना मानव की पसंद की डिश क्यों बना रही है? लगता है इसने देखा नहीं कि मैंने ये डिश पहले से बना कर रखी है। सविता उसने देखी होगी, एक नंबर की चालू है वो। तुझे जलाने के लिए जानबूझकर बना रही होगी। बनाओ बनाओ, खुशी से बनाओ, जो मर्जी आए कर, लेकिन मैं तुझे ये डिश मानव को खिलाने नहीं दूंगी। उसे तो मैं ही खिलाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। मानव, हाँ मानव, हाँ बाबा, मुझे लगता है तेरी आई को इस गुब्बारे की तरह ऐसे लटकाना चाहिए। हाँ, वो भी हमेशा गुब्बारे की तरह फूली हुई रहती है ना। बाबा, हमेशा आई का मजाक ना करो। हाँ ठीक है, अंदर है ना वो, इसलिए आप भी मेरी मजाल है। इस तरह से हंसना, मुस्कुराना, सबके साथ खुश रहना, यही सपना देखा था ना। सब एक आई, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाए। सोनू, आज बर्थडे पे कौन से कपड़े पहनेगा तू? ये पहनेगा? नहीं, ये गरबा का, ये नहीं चाहिए। ये भी अच्छा नहीं है ना बच्चा? नहीं नहीं नहीं, मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये सी बाबा, जाने दो, कितने कपड़े ढूंढूं। मैं एक काम करती हूँ, मेरे बच्चे को मैं कृष्णा बनाती हूँ। धोती पहनाऊंगी, है ना? वो धोती पहनाऊंगी, फूलों का सब पहनाऊंगी। मेरा कृष्णा कैसा लगेगा? आई से बड़ी चुड़ैल, मेरे सच्चू को सजाने वाली। अरे आई जिंदा है ना इधर, सच्चू की, है ना बेटा? है ना? अरे सविता, डेकोरेशन तो तूने बहुत अच्छा किया है। आज मेरे सच्चू का जन्मदिन है, मजाक थोड़ी है। अरे ताई, आज कितने दिनों बाद तेरे में ये रौनक दिखाई दी है। बप्पा करे ये रौनक ऐसे ही बनी रहे। चल बैठ बैठ। अरे आओ 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 राजू,
कैसी हैं काकी? अच्छी हूँ। नीलिमा कैसी है बेटा? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम टकाटक। ये क्या? संजू काका नहीं आए? आई उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उन्होंने सचिन के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी हैं। आओ ना, चलो चलो चलो। सच्चू, अभी आले मेरा सोना, आले मेरा सोना। हेलो ये इसको कहाँ से लाया? ये मिल गया रास्ते में, पूछने लगा अरे दादा कहाँ जाता है, अपन भी साथ में चलता है। मैंने बोला मेरे बाप ये नौटंकी बंद कर और साथ में चल चुपचाप। हैप्पी बर्थडे दादा। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, सचिन का है, बच्चा है वो। अरे दादा पहले बताना चाहिए था ना, अपन दादा के साइज की शर्ट ले आया और अपना सचिन तो इसमें पूरा डूब जाएगा। दादा अपन चेंज करके आता है, ठीक है? अच्छा सुन, ये पैसे ले और अपना हुलिया भी चेंज करके जा। हुलिया? आई को पसंद नहीं आएगा, बहुत मारेगी। क्या सोच रहा है? अरे रसिका ताई कैसी है आप? अरे केक लाना है। अरे वंदू, हाय, जल्दी से जाके केक लेके आ बेटा, सब लोग आ गए ना। सविता दी नमस्कार। आपको इस खुशी के माहौल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आओ सचिन को गिफ्ट दीजिए ना। हाँ हाँ। एक मिनट। आप लोगों को किसने बुलाया? किसने मतलब? आप ही ने तो फोन पर न्योता दिया था ना हमें। झूठ बोल रही है आप। माना कि मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं बातें भूल जाऊं। एक तो आपकी शक्ल सूरत से मुझे बहुत नफरत है। जब भी तुम्हारी शक्ल सूरत देखती हूँ मेरा दिन खराब हो जाता है। आज तो मेरा खास दिन है और ये माहौल में आपकी सूरत शक्ल देख के मैं मेरा दिन खराब करना नहीं चाहती। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही ने तो हमें फोन करके। बंद करो ये नाटक। जब से तुम्हारी बेटी हमारी जिंदगी में आई, हमारी जिंदगी नरक बना दी है उसने। एक पल के लिए शांति नहीं मिलती। हाँ? अभी हमारी खुशियाँ इतनी आ गई है तो आ गई आप मातम मनाने। सविता दी देखिए ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग यहाँ आएंगे। हाँ, तुम्हारी बेटी यहाँ जबरदस्ती घुस गई, तुम भी हमारे फंक्शन में जबरदस्ती घुस जाओगे और मैं ये रिश्ता मंजूर कर दूंगी। ऐसा ही माना था ना? लेकिन मैं ऐसा करने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। देख रहे हो ना आप लोग, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं पार्टी में। हैं? घर में पेट भर खाना नहीं मिलता तो उठा के लेके आए पूरा संसार यहाँ हमारे पैसे पे मजा मारने के लिए। देखा है, हो गया ना, मिल गई ना तसल्ली आपको। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि इस औरत के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर आना था और 4 लोगों के बीच में अपनी बेइज्जती करवानी थी। मंजू। क्या मंजू विनोद? क्या मंजू?
मैंने तो इनसे पहले ही कहा था कि वहां पर मत चलो, लेकिन इन्हें मेरी कहाँ सुननी है। पहले तो इन्होंने हंस हंस के हमें यहाँ पर बुला लिया और अब इतने सारे लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर रही है। बहुत प्यार आ रहा था ना आपको इन पर। आई औरत प्यार तो क्या नफरत के काबिल भी नहीं है। ए चुप कर, तेरी जुबान खींच के हाथ में दूंगी। अच्छा? हाँ, हमने बुलाया ही नहीं है तुमको, तो आ कैसे सकते हो तुम लोग? हमें बुलाया किसने? तुमने ही बुलाया हमें यहाँ पर। फोन किया ना तुमने हमें, और अब बोल रही हो कि मैंने फोन तक नहीं किया, तुम्हें बुलाया नहीं। तो फिर हमें क्या सपना आया था कि यहाँ पर सचिन की बर्थडे पार्टी हो रही है और हम यहाँ पर उठकर चले आए? मुझे क्या मालूम, तुम लोगों को आदत क्यों होगी यहाँ वहाँ पूछताछ करो, कहाँ पार्टी चल रही चले आओ। क्या सुलोचना ताई, क्या तुम्हारे घर के संस्कार है? पार्टी देखी, क्या प्लान बनाया। आइए उठा के अपनी बहू, अपने दामाद, पूरे के पूरे खानदान को उठा के लेके आई, मेरे पैसे पे दावत देने सबको। मैंने जब बुलाए नहीं तो उठा के आए क्यों भिखारियों की तरह सब? आई तू देख, शांत हो जा, शांत हो जा, तुझे ही तकलीफ होगी। होने दो तकलीफ, मरने दो मुझे, लेकिन मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको बुलाया किसने, वो पहले बोल। मैंने। मैंने बुलाया। एक मिनट आई, मैंने बुलाया अपने आई बाबा को, और इसमें क्या गलत है? अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा ही है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की इन्हें बुलाकर। देखा मानव, ये सब इसी का किया धरा है। जब ये जानती है कि मैं इनको आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी इसने मुझे जानबूझ के तकलीफ देने के लिए इनको यहाँ बुलाया है। आई तू शांत हो जाना। आई तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। आई आप इस बात का क्यों इतना बतंगड़ बना रही? अरे मैंने अपने आई बाबा को बुला लिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या गलती हो गई मुझसे? आई वो लोग यहाँ क्यों आए? सच्चू को आशीर्वाद देने, उसकी खुशियों में शामिल होने, और आप है कि ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एक और बात, अगर आपको खुशियां देना नहीं आता ना, तो कम से कम कोई खुशियां देने आया तो वो लेना सीखिए। तुम तो शांत हो जाओ। क्या नहीं माना, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं हमेशा आई की बात सुनकर चुप रही, चाहे वो गलत हो या सही हो, मैंने हमेशा सुना, लेकिन आज वो वाकई में गलत, और उन्हें मैं अपनी गलती का एहसास दिलाकर रहूंगी। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? अरे कैसे बात कर रही हो आई से तुम? अरे मुझे पता है आई गलत है, वो गलत कर रही है, लेकिन अर्चना हम आई से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम थी ना अस्पताल में, डॉक्टर ने क्या कहा था तुमने सुना था? साफ साफ उन्होंने कहा था कि उनके मर्जी के खिलाफ अगर कुछ होती है बात तो कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है उनकी। कुछ मत बोलो तुमने जितना कुछ किया है ना सब पे पानी फेर दिया। अरे एक तो हम ऐसे ही घर पे आके रह रहे हैं उनकी मर्जी के खिलाफ, पापा की कृपा से तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो रहा है, तो तुम क्या कर रही हो? अभी क्या हो रहा था यार? आई खुश थी ना, कितनी खुश थी। एक बार मुझे बता तो दिया होता ये सब करने से पहले, मैं अपनी तरफ से कुछ करता। मानव, तुम्हारे आई बाबा तुम्हारे परिवार वालों की बेइज्जती अलग हो। यार जो हुआ सो हुआ, अब प्लीज आगे से ध्यान रखना, आई से ठीक से बात करो यार प्लीज। मैं जाके देखता हूँ। देखिए मैं आप लोग से माफी मांगता हूँ, जो भी हुआ इधर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। किसे आना है किसे नहीं आना है, अगर मैं डिसाइड करता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। जो भी हुआ प्लीज 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 भूल जाइए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ।
देखिए कुछ नहीं तो सचिन के लिए भूल जाइए प्लीज। आइए प्लीज आइए, चलिए। मानव, आई देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत नाराज है, लेकिन आई इनकी तरफ देख, ये भी तो हमारे अपने लोग हैं ना, हमारे अपने सचिन को आशीर्वाद देने आए। तू भी तो चाहती है ना कि सचिन को बहुत सारा आशीर्वाद मिले, तो वही हो रहा है। और तू भी तो नहीं चाहती ना कि घर पे आए हुए मेहमान को हम बेइज्जत करके लौटाएं। जाने देना ही, प्लीज जाने दे। जा वंदु, जाके केक लेके। वंदु 1 मिनट रुक। वाह, बहुत ही कमाल है ये, बड़े ही कमाल की रीत है। पहले आदमी को लात मारो और उसके बाद उसे प्रणाम करो। तुम्हारी आई ने इन सबके सामने हमारी बेइज्जती की, 4 लोगों के सामने हमें इतना सुनाया। तुम्हें लगता है कि हम ये कभी भूल पाएंगे? हमें से कोई भी नहीं भूल सकता है। और फिर इतनी आसानी से हम वो सब भुलाकर तुम्हारी खुशियों में शामिल भी नहीं हो सकते। तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। आई, चलिए, बहुत हो गया अब यहाँ पर, बहुत बेइज्जती सह ली हमने। और फिर इस औरत का क्या भरोसा, एक पल के बाद में फिर से उसने गालियां बकना शुरू कर दिया, तब क्या करोगे? मैं तो यहाँ पर और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चलो ना यहाँ से। विनोद चलो। वैशु, वर्षा, यही रुकना है ना आप लोगों को? तो रुको, लेकिन मैं यहाँ पर इस औरत से और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंजू, रुक जा, मैं आती हूँ तेरे साथ। जिस घर में मेरी बेटी की बेइज्जती हो, उस घर में मैं भी नहीं रोकूंगी। चल मंजू। अरे आप लोग चुप क्यों हो गए? ठीक है, जिनको जाना था वो चले गए, अभी उनकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? केक काटते हैं, थोड़ा सा खुद खाते हैं और सचिन को भी खिलाते हैं। हाँ चलो वो तो केक लेके आते हैं। अर्जुन बेटा, जब तुमने फोन किया ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? आई तो जानती है ना कि आई को भूलने की बीमारी। उन्होंने कल कुछ सोचकर फोन कर दिया होगा और वो आज भूल गई। और अगर मैं वक्त पर नहीं आती ना तो वो तुम लोगों की और बेइज्जती करती है और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें तू बुरी बन गई ना। ठीक है ना, आई एक तरफ मैं इस घर की बहू और दूसरी तरफ उस घर की बेटी। अगर दोनों घरों का मान रखने के लिए मेरी बेइज्जती भी होती है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, इसीलिए तू सबसे अलग है। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी। तो देखना, एक ना एक दिन तुझे इस घर में तेरा हक मिल ही जाएगा। और तेरी इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। ये हीरो कहाँ से आ गया भाई? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? क्या दादा, कैसी बातें कर रहे हो आप भी ना? सविता थी।
अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन आपको दुख देने का हमारा कोई इरादा नहीं था। ये सचिन के लिए छोटा सा गिफ्ट। आई केक काट। मानव, आप ये मत खाइए, आपके लिए एक सरप्राइज है, वो मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही है तू और किसको देने जा रही है? मानव को। और किसे आई? नहीं नहीं, मानव ये गुलाब जामुन नहीं खाएगा। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि वो मेरे हाथों से ही गुलाब जामुन खाएगा। आई, ये भी गुलाब जामुन है, वो भी गुलाब जामुन है, तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि उसको सिर्फ मेरे हाथों के गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। और ऐसे भी मानव ने मुझे कहा है गुलाब जामुन लाने के लिए। मानव ने कहा है? हाँ। कब कहा मानव ने आपसे? अभी भी तो मेरे साथ बाहर थे, उन्हें पता तक नहीं है कि घर पे गुलाब जामुन जैसी कोई चीज भी बनी आई। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तू नहीं कह रही, लेकिन तेरे दिल की बात सफाई से मैं जान सकती हूँ। नहीं है, गुलाब जामुन आप नहीं खिलाएंगे। इतने महीनों से मानव ही मेरे हाथ का खाना खा रहे और उन्हें मेरे हाथ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्हें मैं ही खिलाऊंगी। तू महीने की बात करती है? वो जब से पैदा हो गया आज तक मैं उसको खाना खिलाती थी, मेरे हाथ की टेस्ट उसको बहुत अच्छी लगती है। तू क्या बोलती है महीनों की बात? मैं उसे खिलाऊंगी। ठीक है, आपको इतना यकीन है ना अपने आप पर? मैं एक काम करती हूँ, आई मैं मानव को बुला लेती हूँ, तो वही आकर यहाँ फैसला कर लेंगे कि किसके गुलाब जामुन ज्यादा अच्छे, आपके या मेरे, है ना? तू नहीं जा सकती, वो सिर्फ मेरे हाथों से ही गुलाब जाम खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, आप हमेशा अपनी नहीं चला सकती। आप इस घर की बड़ी हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात सही और हम गलत। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं मानव को गुलाब जामुन खिलाऊंगी, वो भी अपने हाथ के बने, आपके हाथ के बने नहीं। नहीं आई छोड़िए, आई मुझे मुझे जाने दीजिए।
कहाँ रह गए? देख, अरे कुछ कहा कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख, आग बुझ गई। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है ना? कैसे हुआ ये सब? मुझे क्यों पूछता है? तेरी बीवी से पूछ। ये मुझे जलाना चाहती।